भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टि। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास जी महाराज इति नामिने। गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्तवृंद की जय। तो श्रीमद् भागवतम के आज के सत्र में हम करेंगे स्कंद 2 अध्याय 2 श्लोक संख्या 20 से। तो कहते हैं कैसे हमें अपना समाधि अवस्था में शरीर त्यागने का जो प्रोसेस है, सुखदेव गोस्वामी वो प्रोसेस समझा रहे हैं। तो कहते हैं नाभ्याम स्थितम हृदय अधिरोप्य तस्मात् अनुदाग तस्मात् उदानगत्य उरसी तम नयेत् मुनि ततानुसंधाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलम शनकय नयेत्। ध्यानमग्न भक्त को चाहिए कि वह प्राणवायु को धीरे धीरे नाभि से हृदय में, हृदय से छाती में और वहां से तालु के निचले भाग तक ले जाए। उसे बुद्धि से समुचित स्थानों को ढूंढ निकालना चाहिए। तो समाधि इतनी परफेक्ट हो जानी चाहिए कि सातों चक्र आपके जो हैं वो परफेक्ट तरीके से आपने जागृत कर लिए हों। तो जब चक्र जागृत हो जाते हैं तो फिर जब आप समाधि लगाते हैं तो आप उस स्थान को ढूंढ पाते हैं, है ना। तो कहते हैं श्रील प्रभुपाद, वायु की गति के 6 चक्र होते हैं और बुद्धिमान भक्ति योगी को चाहिए कि बुद्धि तथा ध्यान लगाकर इन स्थानों को खोज निकाले। तो जब वो खोजेगा और इन चक्रों से होकर प्राणवायु को छोड़ेगा तो प्राणवायु उसके कंट्रोल में रहेगी, है ना। तो अलग अलग चक्र हैं यहाँ बताए गए हैं और जो तालु मूल में स्थित है उसे विशुद्धि चक्र में कहते हैं। तो अगले श्लोका में कहते हैं तस्माद् भुवो अंतरम उन्नयेत निरुद्ध सप्तायत्नो अनपेक्षः स्थित्वा मुहूर्तार्धम मुकुंठ दृष्टि निर्विद्य मूर्धना विसृजेत परम गतः। तत्पश्चात भक्ति योगी को अपनी प्राणवायु दोनों भुवों के मध्य लाना चाहिए और तब प्राणवायु के 7 बाहिर द्वारों को बंद करके उसे भगवत धाम वापस जाने को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि वह भौतिक भोग की सारी इच्छाओं से मुक्त है तब उसे ब्रह्मरंध्र तक पहुंचना चाहिए तथा भगवान के पास चले जाने पर अपने सारे भौतिक बंधनों को त्याग देना चाहिए। तो यहाँ ये बहुत सुंदर विधि है। इस विधि में भी आपको करना क्या है, अपनी प्राणवायु को कंट्रोल करके इच्छा से इस शरीर को छोड़ना है ना। इच्छा मृत्यु होनी चाहिए कि जब मेरा मन करेगा तब मैं मृत्यु को स्वीकार कर लूंगा, पर कलयुग में ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ 7 द्वारों का वर्णन किया गया है। जो प्राणवायु है इन 7 छिद्रों से बाहर निकलती है। ये हैं 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान तथा 1 मुख। तो सामान्यतः मृत्यु के समय मुख से प्राणवायु निकलती है जो भक्ति योगी होते हैं उनकी, या जो भक्त होते हैं, योगी होते हैं, उनकी सामान्यता कहाँ से निकलती है? मुख से निकलती है। और जो कोई बहुत सिद्ध होते हैं उनकी ब्रह्मरंध्र से, है ना। तो ये भौतिक बंधन को छोड़ना है तो ब्रह्मरंध्र फूटना चाहिए। ब्रह्मरंध्र यानी यहाँ पे स्थित जो नाड़ी होती है उसको हम बच्चों में अनुभव कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ये हिस्सा बहुत नरम होता है और धीरे धीरे जैसे जैसे आयु बढ़ती है ये पकता जाता है। और यदि आप बहुत सुंदर भक्ति योगी हैं तो आप उस ब्रह्मरंध्र से उसको फोड़कर प्राण बाहर निकाल सकते हैं। कहते हैं यदि प्रयासयन नृपा परमेष्टयम विहाय सानाम उतायत विहारम अष्टाधिपत्यम गुण सन्निवाय सह एव गच्छेत मनसा इंद्रिये च। तथापि ही राजन, यदि योगी में अत्यधिक भौतिक भोगों की इच्छा बनी रहती है, जैसे कि सर्वोच्च ब्रह्मलोक जाने की या अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने की, अथवा विहायसों के साथ बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने की, या लाखों ग्रहों में से किसी एक में स्थान प्राप्त करने की इत्यादि, तो उसे भौतिकता में ढले मन तथा इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाना होता है। तो यदि ब्रह्मरंध्र से प्राण गए तो आप अकुंठ वेदसा भगवान के पास जा सकते हो। अगर ब्रह्मरंध्र से नहीं गए
तो इसका मतलब भौतिक आसक्ति है। कोई भी तरह की हो सकती है, यहाँ विभिन्न भौतिक आसक्तियों का वर्णन है। आई थिंक ये भौतिक आसक्ति हम कभी सोचते ही नहीं है। हम तो सोचते हैं भौतिक आसक्ति मतलब अपने परिवार से या अपने धन से या अपने शरीर से, अपने पति या पत्नी से भौतिक आसक्ति होती है। परंतु सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नहीं, भौतिक आसक्ति ब्रह्मलोक या स्वर्गलोक जाने में भी हो सकती है, ये भी भौतिक आसक्ति है। दूसरे ग्रहों में घूमने की भौतिक आसक्ति हो सकती है, जैसे कई लोग चंद्रमा पे जाना चाहते हैं, कई लोग किसी और ग्रह पे जाना चाहते हैं, ये भी भौतिक आसक्ति है। और कुछ लोग सोचते हैं कि हम अंतरिक्ष में मुक्त रूप से घूमे फिरें या किसी ग्रह के देवता बन जाएं, तो ये सब भौतिक आसक्तियां हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा? अपने मन और इंद्रियों को साथ ले जाना पड़ेगा, उसी के अनुसार, क्योंकि आपके मन में भौतिकता है तो उसी के अनुसार आपको भौतिक शरीर प्राप्त हो जाएगा। तो ये बड़ी पेचीदा बात है कि यदि आपकी भौतिक आसक्ति नहीं छूटी तो आप पुनः इस ब्रह्मांड में वापस उस आसक्ति को पूरा करने के लिए रुके रहोगे, वापस शरीर धारण कर लोगे और फिर इस शरीर के जन्म मरण के चक्रों में यानी 84 लाख योनियों में घूमते रहोगे। तो एक मरणासन व्यक्ति को अपनी सारी भौतिक आसक्तियों को छोड़ना कितना महत्वपूर्ण है, ये हम इस बात से समझ सकते हैं। कहते हैं योगीश्वरानाम गतिमाहुवंत बहि त्रैलोक्या पवनान् तंत्रात्मना आपनाम ना कर्मभिस्तां गतिम आपनुवन्ति विद्या तपयोग समाधि भाजाम। अध्यात्मवादियों का संबंध आध्यात्मिक शरीर से होता है। फलस्वरूप अपनी भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर वे भौतिक जगत के भीतर तथा बाहर अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं, किंतु सकाम कर्मी या निपट भौतिकतावादी इस तरह मुक्त रूप से कभी विचरण नहीं कर सकते। तो जिसकी आसक्ति है दूसरे जगहों पर जाने में, वैकुंठ को छोड़कर, इसीलिए रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर शुद्ध भक्ति की क्या परिभाषा दी है? अन्य अभिलाषिता शून्यम। केवल एक वैकुंठ जाने की इच्छा को छोड़कर बाकी सारी इच्छाएं क्या होनी चाहिए? शून्य होनी चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम, बाकी सारी इच्छाएं 0 होनी चाहिए, तभी आप जा सकते हो। यदि कोई इच्छा बनी रही तो फिर आप जाने वाले नहीं हो। तो यहाँ पे ये बहुत सुंदर बात कहते हैं कि अपनी भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर वो कहीं भी विचरण कर सकते हैं। कौन? अध्यात्मवादी। परंतु जो भौतिकतावादी है ना, वो विचरण नहीं कर सकता। वो एक ही पॉइंट पे जहाँ उसकी आसक्ति है वहीं पे अटक जाएगा। और जो अध्यात्मवादी है, जिसकी आसक्ति भगवान में है, वो भगवान की सेवा के लिए किसी भी जगह पर विचरण कर सकता है, आ सकता है और रह सकता है। तो इसलिए हमें क्या बनना है, हमें डिसाइड करना चाहिए। उसके अगले श्लोक में कहते हैं, श्लोक संख्या 24 वैश्वानरं याति विहाय सागतः सुष्मनाया ब्रह्म पथेन शोचिषा विधूत कल्को अथारेर रुदास्तात प्रयाति चक्रम नृपशैषुमारम। हे राजन, जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक पहुंचने के लिए प्रकाशमान सुष्मना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है तो वह सर्वप्रथम अग्निदेव के ग्रह वैश्वानर पर जाता है। जहाँ वह सारे कल्मशों से परिशुद्ध हो जाता है, तब वह भगवान हरि से तादम्य के लिए उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र को जाता है। तो इन सब चक्रों का वर्णन हम 5वें स्कंद में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे होते हैं ये। परंतु यहाँ बहुत सुंदर बात कही है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ध्रुव तारा या उसके आसपास का मंडल शिशुमार चक्र कहलाता है, जहाँ पर भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के निवास स्थान का स्थानीय ग्रह आया हुआ है। तो भगवान का एक वैकुंठ का छोटा हिस्सा या वैकुंठ कैसा होता है, इस भौतिक जगत में भी प्रकट है, उसे रमा वैकुंठ कहते हैं। तो उसी में क्षीरोदक्षाई विष्णु और रमा नाम की लक्ष्मी निवास करते हैं, है ना। तो उस वैकुंठ का जो एड्रेस है वो है ध्रुव तारा के पास रहने का, और उसी के पास शिशुमार चक्र ग्रह है।
तो वहां तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं, आकाश गंगा से होके जाते हैं। तो आप सोच के देखिए, यदि किसी को वैकुंठ जाना है तो कैसे जाएगा? क्या कहीं से भी फोड़ के निकल जाएगा 16 आवरण? नहीं, वो इस भौतिक जगत का जो वैकुंठ है, जिसको रमा वैकुंठ कहते हैं, वो उसमें जाएगा, फिर उसके माध्यम से वो बाहर निकल जाएगा और भगवान के गोलोक इत्यादि वैकुंठों में जा पाएगा। गोलोक इत्यादि वैकुंठ इस ब्रह्मांड में नहीं है, वो इस ब्रह्मांड से बहुत ऊपर है। तो उनमें जाने के लिए आपको सही रास्ता चुनना है। सही रास्ता क्या है? इस ब्रह्मांड के भीतर जो वैकुंठ है, रमा वैकुंठ, उसमें जाने का प्रयास। तो यदि हमारी भौतिक आसक्तियां बनी हैं तो हम नहीं जा सकते, और यदि हमने सारी आसक्तियां छोड़ दी हैं तो भगवान ने शुद्धिकरण का प्रोसेस रखा है। क्या प्रोसेस है कि पहले आप कहाँ जाएंगे? आकाश गंगा और फिर अग्निदेव के ग्रह। तो आपकी चीजें प्योरीफाई होती जाएंगी और आप वैकुंठ तक जा सकोगे। श्लोक संख्या 25 में कहते हैं, तत विश्वनाभिम तू अतिवर्य विष्णुर अनियसा विरजेन आत्मना एकः नमस्कृतं ब्रह्म विदामुपैति कल्पायुष यत विबुधारमन्ते। यह शिशुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की कीली है और यह विष्णु यानी गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि कहलाती है। केवल योगी ही इस शिशुमार चक्र को पार कर पाता है। ऐसे लोग महर्लोक को प्राप्त करता है, जहाँ भृगु जैसे परिशुद्ध हो चुके महर्षि 4 अरब 30 करोड़ सौर वर्षों की आयु भोगते हैं। यह लोक उन संतों द्वारा भी पूजित है जो अध्यात्म पद को प्राप्त है। तो कितने सुंदर सुंदर ऊपर ग्रह हैं, कितनी सुंदर सुंदर फैसिलिटीज हैं। जैसे जैसे हम देखते जाएंगे, सुनते जाएंगे, हमारी जो उनके प्रति श्रद्धा है वो बढ़ती जाएगी। अभी तो हम तो केवल एक स्वर्ग जानते हैं कि वहाँ बहुत भोग है, परंतु उसके ऊपर और बहुत फैसिलिटीज हैं और बहुत ऐसे ग्रह हैं जिनमें कोई दुख नहीं है, जिनमें भक्त निवास कर रहे हैं, जिनमें योगी निवास कर रहे हैं। तो उनके साथ भक्ति करके भी अंततो गत्वा हम भगवत धाम जाने का प्रयास कर सकते हैं। तो यदि किसी को ये लगता है कि इस जन्म में क्या हो जाएगा, हम तो इतने अशुद्ध हैं, क्या शुद्धिकरण पूरा हो जाएगा, क्या हम भगवत धाम जाने के योग्य हो जाएंगे? नहीं, तो कम से कम उन ग्रहों में जाने के योग्य हो जाएंगे जहाँ पर भजन चल रहा है और जहाँ भजन के अलावा कुछ है ही नहीं। तो महर लोग, तप लोग, सत्य लोग ऐसे लोग हैं जहाँ केवल भजन चल रहा है और लोग तैयारी कर रहे हैं, जीवात्माएं तैयारी कर रही हैं कहाँ? भगवत धाम जाने की। तो किसी की आयु 4 अरब वर्ष है, किसी की 10 अरब वर्ष है, किसी की कितनी है, पर वो इतने वर्षों में क्या कर रहे हैं? केवल भजन कर रहे हैं। तो हम कम से कम उन ग्रहों में जाने के योग्य हो जाएंगे यदि भगवत धाम ना भी गए। परंतु यदि हमने प्रयास ही छोड़ दिया तो पुनः नीचे के ग्रहों में चले जाएंगे। तो इसलिए प्रयास 100% करना है, लक्ष्य प्राप्त होगा भगवान की कृपा से, है ना। तो उसके अगले उसमें कहते हैं 26वें श्लोक में, अथो अनंतस्य मुखानलेना दंदहे मानम सनिरीक्ष विश्वम निर्याति सिद्धेश्वर युष्टधिष्णयम् यद्वै प्रारब्धम तदुपारमेष्टयम्। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय ब्रह्मा के जीवन के अंत में अनंत के मुख से ब्रह्मांड के नीचे से अग्नि की ज्वाला निकलती है। योगी ब्रह्मांड के समस्त लोगों को भस्म होकर राख होते हुए देखता है और वह शुद्ध आत्माओं द्वारा प्रयुक्त होने वाले वायुयानों के द्वारा सत्यलोक के लिए प्रस्थान करता है। सत्यलोक में जीवन की अवधि 2 परार्ध अर्थात 15,480 अरब वर्ष सौर वर्ष आंकी जाती है। 15,480 अरब साल, इतनी आयु है कहाँ रहने वाले व्यक्ति की? सत्यलोक में रहने वाले व्यक्ति की। वो इतना भजन कर सकते हैं, इतने लंबे जीवन वो क्या करते हैं? भजन करते हैं वैकुंठ जाने के लिए। अब सोचो, इस कलयुग में हमें चैतन्य महाप्रभु लेने आए हैं। ये जो 27वां चतुर्युग होता है, जिसमें द्वापर में कृष्ण आते हैं, उसी कली में छिन्न अवतार में चैतन्य महाप्रभु आते हैं और वो विशेष कृपा करते हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र जपेगा
उसके लिए वैकुंठ का द्वार ओपन हो जाएगा। तो ये भविष्य पुराण में लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मनुष्य जीवन में 3.5 करोड़ महामंत्र जप लेता है, यानी 16 माला 55 साल तक करता है, और अगर उसके पास समय कम है तो उसको माला डबल ट्रिपल कर देनी चाहिए, तो उसके लिए वैकुंठ का दरवाजा खुला होगा। तो भविष्य पुराण में ये वक्तव्य दिया गया है। अब सोचिए केवल इसी कलयुग में ये लागू होगा। तो हम कितने भाग्यशाली हैं, जाने अनजाने हमारे महामंत्र हो रहे हैं। कई बार हम जानबूझ के माला नहीं कर रहे हैं, परंतु कीर्तन में कई गुना मंत्र प्राप्त हो जाता है, एकादशी में कई गुना हो जाता है, धाम में कई गुना हो जाता है, और भक्तों के संग में हम कुछ और क्रियाएं कर रहे हैं, हरे कृष्णा बोल रहे हैं। तो हमारे जप अपने आप ही भगवान काउंट कर रहे हैं। हम काउंट करेंगे ना तो हम कहीं ना कहीं कम कर देंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं वृंदावन में कितने गुना होगा, बद्रीनाथ में कितने गुना होगा, प्रयाग में कितने गुना होगा, हमें नहीं पता। तो इसीलिए हमें केवल अपनी तरफ से मिनिमम काउंट करना है कि हम इससे कम नहीं करेंगे, और उस दिन आपका जब कितना हुआ ये भगवान काउंट करके अपने पास रखेंगे कि कम से कम इतना हो जाएगा, 3.5 करोड़ महामंत्र हो गए तो ये वैकुंठ में एंट्री हो जाएगी। तो ये जब हम समझ जाएंगे तो हमें पता चलेगा काउंटिंग कितनी महत्वपूर्ण है। तो हमें मिनिमम को काउंट करके रखना चाहिए कि इससे कम में हमारा नहीं चलेगा, इससे कम में नहीं चलेगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा था 1 लाख नाम डेली जपो। तो 1 लाख नाम डेली जपने में क्या फायदा था कि आपको 14 या 15 साल में आपके 3.5 करोड़ महामंत्र हो जाते हैं। अगर आप 64 माला रोज करते हो तो 4 गुना हो गया ना आपका, तो उधर से आपको 55 साल की बजाय 15 साल में 14 साल में आपका हो जाएगा। तो कितना अच्छा था कि चैतन्य महाप्रभु गारंटी देते हैं 1 लाख नाम जब जो करेगा वो वैकुंठ आ सकता है। 15-16 साल तो सबके पास होंगे आयु, है ना, जब करने के लिए। तो ये साइंटिफिक काम है, ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिस है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा जो मेरी आज्ञा का ठीक से पालन करेगा मैं वैकुंठ के बैक डोर से भी उसकी एंट्री करा दूंगा, अगर किसी वजह से फ्रंट डोर से ना हो पाए तो। वैसे तो श्रील प्रभुपाद को गारंटी है कि फ्रंट डोर से हो ही जाएगी, परंतु फ्रंट डोर से नहीं हो रही है, फिर भी उसने प्रभुपाद को गुरु मान के ये सारे कार्य किए हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं मैं बैक डोर पर एंट्री करा दूंगा। तो इससे हमें 2 चीजें सेटल करते हैं हम। एक, किसी भी और गुरु ने ये गारंटी नहीं दी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नियम सरल कर दिए, परंतु प्रभुपाद ने नियम हार्ड रखे और साथ में गारंटी दी। जैसे होता है ना, कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी होती है तो वो प्लेसमेंट की गारंटी देती है, उसकी फीस ज्यादा होती है, उसमें डिसिप्लिन ज्यादा होता है, प्लेसमेंट की गारंटी है। और कई यूनिवर्सिटीज होती हैं कि ठीक है चल जाएगा, आप भेज दो, कम परसेंटेज भी चल जाएगी, आपका बच्चा पढ़े ना पढ़े वो भी चल जाएगा, परंतु आप हम डिग्री दे देंगे। प्लेसमेंट भाग्य अच्छा होगा तो हो जाएगी। तो बाकी गुरुओं के पास जाने में और श्रील प्रभुपाद की शरणागति में रहने में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि श्रील प्रभुपाद गारंटी देते हैं, बाकी गुरु कहते हैं अगर तुम मेहनत करोगे तो हो जाएगा, नहीं तो तुम भुगतो। तो इसीलिए गुरु महाराज हमें हमेशा एक बात कहते थे, कुछ भी हो जाए इस्कॉन चाहे सूली की सेज पर सुलाए, पर इस्कॉन मत छोड़ना, क्योंकि गारंटी केवल प्रभुपाद देते हैं और कोई गारंटी नहीं दे रहा है। तो आपको सरल नियम आकर्षित करते हैं। हमें लगता है कि इस्कॉन में कहा जाता है 4 नियम पालन करो, 16 माला गिन के करो, भागवतम रोज पढ़ो, धाम जाओ, भक्तों की सेवा करो, अमानिना मानदेन हो जाओ, त्रिनादपि सुनिचैन हो जाओ। तो ये सब क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि श्रील प्रभुपाद गारंटी देते हैं, है ना। तो यहाँ बहुत सुंदर तात्पर्य है, परंतु ये सब जो है वैदिक वचनों का प्रमाण है कि आप भगवत धाम जा सकते हो। तो कहते हैं ना यत्र शोको न जरा न मृत्यु न तीर न च द्वेगरते कुतश्चेत् यच्चित् तताद कृपयान इदं विदाम
दुरंत दुख प्रभवानुदर्शनात्। सत्य लोक में जहाँ आयु इतनी लंबी है, लोग भजन कर रहे हैं, ना तो शोक है, ना बुढ़ापा, ना मृत्यु, वहाँ किसी प्रकार की वेदना नहीं है, जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग से अवगत ना होने के कारण भौतिक जगत के दुर्लभ कष्टों को भोग रहे हैं। तो ब्रह्मलोक से कई साधु महात्मा इस भूलोक में आ जाते हैं, किस लिए? प्रवचन करने, क्योंकि उनमें क्या आती है? दया आती है कि हम भक्ति का मार्ग अगर पृथ्वी के लोगों को बता दें तो वो भी भजन करके भगवत धाम जा सकते हैं। इसी प्रकार वैकुंठ से भी कई लोगों को दया आती है। इवन भगवान के जो आयुध है ना, बांसुरी, जो धनुष्बाण, जो शेषनाग, जो उनकी पत्नी है लक्ष्मी जी, जो और कई ऐसे उनके आयुध हैं, सुदर्शन चक्र, गदा, पद्म, वो सब भी अवतार लेके आते हैं। साउथ इंडिया में उनको अलवर कहा जाता है, अलवर, यानी भगवान के 16 आयुध 16 अवतार लेके आए। क्यों आए? वैकुंठ से, कि हम लोगों को ये ज्ञान दे दें कि वो भगवत धाम आ सकते हैं। तो भगवान के जो पार्षद हैं उनमें बहुत दया है, भगवान की जो मंजरियां हैं, गोपियों की सखियां हैं, उनमें बहुत दया है। इसीलिए वो गुरु वर्ग बन के आते हैं और हमें प्रचार करते हैं ताकि हम भगवत धाम जाने का प्रयास कर सकें। तो कहते हैं, तात्पर्य की लास्ट लाइन बहुत सुंदर है। वैसे तो तात्पर्य पूरा बहुत सुंदर है। सुपात्र ब्राह्मण वह है जिसने प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया है। कठिन प्रशिक्षण, सरल नहीं। दूसरा इसमें कहा गया है, ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में संसार की एक भी चिंता नहीं घेरती। दयालु होने के कारण भौतिकतावादी लोगों के लिए वो दुखी रहते हैं कि ये भी भगवत धाम चले हमारे साथ, है ना। और भगवत धाम जाने की आवश्यकता का उपदेश देने के लिए उनके समक्ष आते हैं सारे प्रामाणिक आचार्य। भगवत धाम वापस जाने की हकीकत का उपदेश देते हैं, उन लोगों को सचेत करते हैं ऐसे स्थान में सुख खोजने की योजना ना बनाएं, यहाँ सुख कोरी कल्पना है। इस भौतिक जगत में सुख मिलने वाला नहीं है, इस पृथ्वी पर आपको सुख मिलने वाला नहीं है, वो क्षणिक सुख है, तुरंत चला जाएगा। तो कहते हैं, ततो विशेषम प्रतिपद्य निर्भय स्तेन आत्मनापनलमूर्तिरत्वन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायवात्मनाखम बृहद आत्मलिंगम। सत्यलोक पहुंचकर भक्त विशेष रूप से अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसी पहचान में निर्भय होकर समाविष्ट हो जाने में सक्षम होता है। क्रमशः वह भूमि से जल, अग्नि, तेज, वायु की अवस्थाएं पार करता हुआ अंत में आकाश की अवस्था में पहुंच पाता है। तो ब्रह्मलोक में आपका केवल सूक्ष्म शरीर होता है, स्थूल शरीर की आवश्यकता वहां नहीं है। यानी कि आप चाहो तो रख सकते हो, चाहो तो छोड़ सकते हो। तो ये हमारी समझ से परे की बात है कि हम स्थूल शरीर के बिना कैसे रह सकते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि जैसे एक वस्त्र के बिना शरीर हो सकता है, जो लोग दिगंबर हो जाते हैं वो क्या करते हैं, बिना वस्त्र के शरीर को धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार इस स्थूल शरीर के बिना भी सूक्ष्म शरीर धारण करके रहा जा सकता है। और अगर हम नहीं समझ पाते तो हम समझ सकते हैं भूत प्रेत जैसे होते हैं। तो जिनकी कोई इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं वो सूक्ष्म शरीर में भूत प्रेत बन जाते हैं, उनको स्थूल शरीर मिलता नहीं है। परंतु जिनकी भक्ति इतनी पवित्र हो जाती है उनको स्थूल शरीर की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि स्थूल शरीर किसके लिए है? भौतिक भोग भोगने के लिए। उनकी तो कोई इच्छा ही नहीं है भौतिक भोग भोगने की, तो फिर उनको स्थूल शरीर की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए वहां आयु इतनी अधिक है, क्योंकि वहां भौतिक शरीर और भौतिक भोग नहीं है। भौतिक भोग भोगने से क्या होता है, जो बॉडी है ना वो क्षीण हो जाती है, चली जाती है, समाप्त हो जाती है। तो वहां भौतिक भोग है ही नहीं, तो बॉडी की आवश्यकता ही नहीं है, इसीलिए बॉडी जाएगी भी नहीं। तो कहते हैं
घ्राणेन गन्धं रसनेन विरसं रूपं च दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वं प्राणेन चाकृतिमुपैति योगी। इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है। यथा सूंघने से सुगंधि को, चखने से स्वाद को, स्वरूप से दृष्टि को, संपर्क से स्पर्श को, आकाशीय पहचान से कान के कंपन को तथा भौतिक कार्यकलापों से इंद्रियों को, सूक्ष्म विषयों को भी पार कर। पहले तो स्थूल इंद्रियां चली गई, अब उनके विषय भी चले गए, क्योंकि शरीर क्या है, सूक्ष्म है ना। देखो हम फंसते हैं देखने में, परंतु जिसके पास आंख नहीं है वो कैसे देखेगा, नहीं देख पाएगा ना, तो फिर वो विषय में फंसेगा ही नहीं। भौतिक आंख नहीं है तो भौतिक विषय भी नहीं है, आध्यात्मिक आंख है तो आध्यात्मिक विषय है, तो उसमें फंसने का सवाल ही नहीं है। तो इस प्रकार ब्रह्मलोक में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है शुद्धदेव गोस्वामी द्वारा कि यदि आपके हृदय में भगवान है और आप नहीं भी निकल पाते तो आप ब्रह्मलोक तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। सबूत सूक्ष्म इंद्रिय सनिकर्षम मनोमयम देवमयम विकार्यम संसाध्य गत्या सहतेन याति विज्ञान तत्वम गुण सन्निरोधम। इस तरह भक्त से स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है। उस अवस्था में वह भौतिक गुणों, रजो तथा तमो गुणों को इस उदासीन बिंदु में विलीन कर देता है और इस तरह सत्वगुणी अहंकार को प्राप्त होता है। इसके पश्चात सारा अहंकार महतत्व में विलीन हो जाता है और वह शुद्ध आत्म साक्षात्कार के बिंदु तक आता है। तो ये जो योगी है उसकी शरीर त्यागने की विधि है, स्टेप बाय स्टेप वो आत्मा से कहाँ जाता है और कहाँ ऊपर जाते जाते वो अपने आप को कहाँ विलीन कर देता है ना। तो जो शुद्ध आत्म साक्षात्कार है वो क्या है, हम भगवान के सनातन दास हैं। यदि हमें ये समझ में आ जाएगा तो हम शुद्ध हो जाएंगे, हमारा अहंकार शुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध अहंकार क्या है, हम स्वामी हैं और हम भोक्ता हैं। तो यदि हमने ये बात छोड़ के वो स्वीकार कर ली तो वैष्णव कृपा से हम स्थूल शरीर में भी शुद्ध अहंकार को पा सकते हैं। उसके लिए गुरु की कृपा आवश्यक है, वैष्णव गुरु की कृपा आवश्यक है और वैष्णव गुरु इतने स्ट्रांग होने चाहिए। कई बार गुरु महाराज कहते थे कि मैं वो बात नहीं कहूंगा जो तुम्हें पसंद है। क्यों? क्योंकि वो कहने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। मैं वो कहूंगा जो मुझे पता है तुम्हारे लिए अच्छी है ना। तो कई बार हमें अपने गुरु की बात अच्छी नहीं लग रही होती, परंतु हमें ये समझना पड़ेगा कि हम यहाँ अच्छी बात सुनने नहीं आए हैं, हम यहाँ प्रेयस नहीं श्रेयस लेने आए हैं। यानी जो हमें प्रिय है वो गुरु बोले ये आवश्यक नहीं है। जो हमारा श्रेय करेगी वो चाहे कड़वी हो, चाहे हार्ड हो, कठिन हो, परंतु हमें वही बात ग्रहण करनी है। सोच के देखिए, अर्जुन ने कहा जिसमें मेरा श्रेय है वो बताइए, तो भगवान ने कहा ठीक है। अब भगवान बता रहे हैं, बताते बताते भगवान ने विराट रूप दिखाया और विराट रूप में अर्जुन देख रहा है सारे लोग भगवान के काल रूपी मुख में चले गए। तो अर्जुन वहां घबरा गए, देखना बंद कर दिया उन्होंने, भगवान ने दिखाना बंद नहीं किया। गुरु आपको वो बात बताना बंद नहीं करेंगे जिससे आपका श्रेय हो जाए। आप डर के घबरा सकते हो, कठिन से घबरा सकते हो, परंतु गुरु फिर भी आप पे कृपा करेंगे कि आप ये सहन कर पाओ। तो अर्जुन के आप लगाइए, पांडवों के 5 पुत्र और अर्जुन का एक और पुत्र अभिमन्यु, सब मारे गए। अपने पुत्र की अर्थी को कंधा देना ही इस विश्व का सबसे बड़ा दुख है। भगवान का इतना अच्छा भक्त होने पर भी अर्जुन को ये दुख सहन करना पड़ा। तो भगवान ने प्रेयस नहीं देखा कि अर्जुन तुम अपने प्रसन्न रहो, तुम्हारे पुत्रों को मैं जीवित कर देता हूँ, नहीं, श्रेयस देखा। श्रेय क्या है, धर्म की स्थापना के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर कुर्बानी नहीं देंगे तो धर्म की स्थापना हो नहीं पाएगी। आप आसक्ति में फंस जाओगे और फिर पुनः 84 लाख योनियों के चक्र में घूमते रहोगे। तो इसीलिए
श्रेयस देखना है, प्रेयस नहीं देखना है। तो गुरु क्या कर सकते हैं, आपको इस शरीर में भी शुद्ध अहंकार का बोध करा सकते हैं यदि आप शरणागत हैं। तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं, श्लोक संख्या 30 पे। कल इसके आगे करने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर तात्पर्य है। आप देखिए वैष्णव कृपा के बारे में जो लास्ट में 8 पॉइंट है ना, वो बहुत ही सुंदर है। तो कोशिश करिए कि इस तात्पर्य को पढ़ें, तो हम आगे जाएंगे तो हमें और बहुत अच्छे से ये बात समझ में आएगी। हरे कृष्णा। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। तो किसी का कोई प्रश्न है?